सुल्तानपुर क्षेत्र के नरसरा गांव में सादुलपुर नटौली पारा बाजार की सड़क कुछ दिन में ही इस कदर उखड़ गई कि मजदूरों को झाड़ू लेकर काली गिट्टियों को एकत्रित करना पड़ा। कर्मचारी एक तरफ सड़क बनाकर चले गए तो दूसरी तरफ काली गिट्टियों को किनारे लगा रहे थे। बल्दीराय ब्लॉक के कई गांव की अधिकांश सड़कों का हाल यही है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सुल्तानपुर के मुदगरपुर में एसडीएम अरविंद कुमार द्वारा पहाड़पुर सराय भीखम में चौपाल लगाकर जन समस्या सुनकर संबंधित विभाग को त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया गया। एसडीएम ने पंचायत भवन पर बैठकर जन सुनवाई में गांव की कई शिकायतों का निस्तारण किया। सुल्तानपुर के मुदगरपुर में लामा बनकटा गांव के बाहर मोड़ पर बाइक सवार और दो पैदल अधेड़ के बीच टक्कर हो गई। टक्कर में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी को सीएससी मुदगरपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अमेठी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित हुआ किसान सम्मान दिवस। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर सम्मानित हुए 32 किसान। अमेठी जिला मुख्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा की जयंती मनाई गई। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना मुंशीगंज द्वारा 2 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा चोरी की 4 मोटरसाइकिलों के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अमेठी के जगदीशपुर में आपसी कहासुनी के दौरान चली गोली में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी से सुल्तानपुर जिले की लम्बुआ सीट से विधायक रह चुके संतोष पांडे व उनके समर्थकों पर आज भारतीय जनता पार्टी से लम्बुआ सीट के मौजूदा विधायक ने कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि पूर्व विधायक संतोष पांडे व उनके समर्थकों ने दबंगई दिखाते हुए एक निजी कार्यक्रम में असलहों का प्रयोग कर दहशत भरा माहौल पैदा कर दिया था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने कहा है कि लम्बुआ में भय और भौकाल की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। सुल्तानपुर में अराजक तत्वों ने ढाई कंपोजिट विद्यालय की बाउंड्री वाल। पहले भी विद्यालय में मई और जून माह में चोरी की हो चुकी है वारदात। कार्रवाई न होने से मनबढ़ हो रहे हैं अराजक तत्व। लम्बुआ कोतवाली की खुदौली कंपोजिट विद्यालय का ये मामला है। सुल्तानपुर में मुदगरपुर के इलाके में तराई क्षेत्रों में दियरा, खैराहा, बेलहरी में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम जयसिंहपुर के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल लहन को नष्ट कर दिया। टीम ने छापेमारी के दौरान 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण को जब्त किया। अवैध शराब के व्यवसाय में संलिप्त एक व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अमेठी के जायस में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी योजन सभा के जिलाध्यक्ष शमशाद खान जायसी को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। वहीं शमशाद खान जायसी का कहना है कि जब भी बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम अमेठी में होता है तब डरवश भाजपा के बड़े नेता समाजवादी कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने का काम करते हैं। सुल्तानपुर में लगभग सप्ताह भर से धरना प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं का फूटा गुस्सा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जड़ा ताला। सीएससी अधीक्षक ने पुलिस को सूचना देकर पुलिस बल के साथ खुलवाया सीएससी का ताला। 20,000 मानदेय व स्वास्थ्य बीमा की मांग को लेकर आशा बहुएं कर रही थी धरना प्रदर्शन। आशा बहुओं ने इसकी चेतावनी दी, जल्द मांग न पूरी होने पर सीएससी व पीएससी पर जड़ेंगी ताला और नहीं होने देंगी कोई काम। लम्बुआ सीएससी पर चल रहा है आशा बहुओं का धरना प्रदर्शन। अयोध्या की थाना कुमारगंज पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है। 1 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। अमेठी जाफरगंज मंडी में किसानों का शोषण। वास्तविक किसानों को 4-4 दिन लगाना पड़ रहा है मंडी का चक्कर। मंडी के ज्यादातर केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला। किसान ट्रैक्टर ट्राली समेत 4-4 दिन कर रहे हैं अपने नंबर का इंतजार, फिर भी नहीं हो पा रही है किसानों की खरीद। किसान लौट रहे हैं मायूस। कुछ केंद्रों पर धान तौल कराने पर किसानों से लिया जाता है 10 किलो ज्यादा धान। वास्तविक धान खरीद से ज्यादा कागजों पर धान खरीदने का आरोप लगा है। सुल्तानपुर के कादीपुर करौंदी कला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आशा बहु और आशा संगिनियों का धरना प्रदर्शन। कादीपुर के करौंदी कला स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहुओं और आशा संगिनी का धरना प्रदर्शन जारी है। मांगे न पूरी होने पर आशा बहुओं ने कादीपुर के करौंदी कला स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ दिया। ताला न खोलने की जिद पर रही आशा बहु और आशा संगिनी पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की जोर आजमाइश पर ताला खोलने को तैयार नहीं हुई। कुछ डॉक्टर और कर्मचारी ताले के अंदर ही बंद रहे।
श्री कृष्ण चरित्र बाल मंडल अल्ताफगंज बाजार में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। यह भंडारा गोपाष्टमी के पावन पर्व पर शोभा यात्रा निकालकर पूरे नगर में भ्रमण किया जाता है। उसके बाद रामलीला में इसका कार्यक्रम होता है। रामलीला समाप्त होने के बाद हर वर्ष की भांति विशाल भंडारा हुआ, जिसमें लगभग 5000 लोग प्रसाद ग्रहण किए। अमेठी में विवादित जमीन पर रातों रात करने लगा दबंग निर्माण। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। किराएदार बन के आए युवक ने मालिकाना हक जमाते हुए दबंगई पर उतरा। फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर कोर्ट की शरण में गया और उसी जमीन पर जबरन रहकर पीड़ित मालिक को ही मारने पर उतारू हो गया। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्य को तत्काल रुकवा दिया है और जाँच शुरू कर दी है। अमेठी के सागड़ में बिजली की शिकायत को लेकर ग्रामीण पहुंचे पावर हाउस। बिजली के खंभे टूटने की वजह से गांव में अंधेरा छाया हुआ है, जिसकी ग्रामीणों ने कई बार शिकायत विभागीय कर्मचारियों से की है, लेकिन उसका परिणाम सिफर रहा। थकार कर ग्रामीण आज पनियार पावर हाउस पहुंचे, लेकिन सक्षम अधिकारी न मिलने की वजह से बैरंग वापस आना पड़ा। पनियार पावर हाउस से कोरारी हीर शाह गाँव को आपूर्ति होने पर खंभे के 2 पुल टूट गए, जिसमें गाँव की होने वाली बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। सुल्तानपुर के सेंट जेवियर स्कूल दोस्तपुर में किस्मत का पर्व धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर क्रिसमस केक काटकर विद्यालय के प्रधानाचार्य रफीक खान ने क्रिसमस पर्व का शुभारंभ किया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सेंटा क्लॉज बने बच्चों ने छात्रों को उपहार में टॉफी, बिस्किट, मिठाइयाँ, अन्य वस्तुएं प्रदान की। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था राम मंदिर का शिलान्यास। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। पीएम मोदी कहते थे कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। सप्तपुरी में एक पुरी है, अयोध्यापुरी, आस्था का प्रतीक है अयोध्या। पीएम मोदी कहते हैं दुनिया की सबसे प्यारी नगरी बनानी है अयोध्या को, और ये तभी संभव होगा जब सामूहिक प्रयास हो और सबका साथ सबका विकास हो। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज